हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आज का दिन जो होता है वो टीचर्स डे के नाम पे मनाया जाता है। और हर टीचर को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें विश करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे लिए भी आज का दिन बड़ा ही खास होता है। और आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, या जो फ्यूचर में मुझे देखेंगे या जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। भगवान करे कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा बीते, आप एक सक्सेसफुल इंसान बने, काबिल इंसान बने, बहुत अच्छे इंसान बने, नेक रास्ते पे आप चलें। और जितनी भी परेशानियां या कठिनाइयां आपके रास्ते में आए, आपके जीवन में आए, तो उन्हें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप डील कर सकें, क्योंकि जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है। तो आपको मुश्किल परिस्थिति का सामना करना है, ठीक है। और जब भी आप मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो उसको आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ करिए, ताकि आप उस सिचुएशन से डील कर सकें। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ कि आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी रहे, आपके परिवार में सब खुश रहें, ऐसी मेरी दुआ है। तो आज के दिन पे जितने भी बच्चे मेरा ये वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, खास बातें, अपने दिल की बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। तो एक टीचर जो होता है उसका स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप देखें तो अल्टीमेटली जो रास्ता होता है वो स्टूडेंट डिसाइड करता है, और उस पर चलना भी स्टूडेंट को ही होता है। लेकिन उस रास्ते पे किस तरीके से चलना है, वो रास्ता आपके लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती है, क्या क्या फायदे आपको इससे मिल सकते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी गाइडेंस जो होती है ये आपको टीचर देता है। आप अगर हर इंसान को देखो तो हर इंसान में आप अपने लिए टीचर को खोज सकते हो, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है। तो आप अगर सबकी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करो, जिनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, तो आप उनसे कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि अगर उनके लाइफ में कोई परेशानी आई थी तो उन्होंने कैसे उस सिचुएशन से डील किया, कैसे वो सिचुएशन से उभरे, कैसे उन्होंने रास्ता अपनाया कि इस परेशानी से कैसे हम डील कर सकते हैं। तो आप अगर देखो तो आप सब में अपने लिए टीचर को देख सकते हो, सबसे कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो। आपके पेरेंट्स आपके बहुत बड़े टीचर होते हैं। आपका जो गुरु है, जो आपको किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, वो आपका गुरु है, वो आपका गाइड है, वो आपको सही रास्ते पर चलना सिखा सकता है। इसलिए लाइफ में जितने भी लोग से आप मिलते हो, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उसमें भी आप अपने लिए टीचर को खोज सकते हो। बस आपका जो नजरिया होना चाहिए वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, और आप उसमें सीखने की इच्छा रखो। तो सीखने की जो इच्छा होनी चाहिए वो हर बच्चे में, हर इंसान में, जबकि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये बहुत कॉमन बात है, सबके लिए बोल रहा हूँ, सब में सीखने की जो इच्छा है वो कभी मरनी नहीं चाहिए। तो जब तक आप जितना सीख सको किसी भी विषय में, आप उसे सीख सकते हो। जिस विषय में आप काम कर रहे हो, जिसमें आपकी खुद की मास्टरी है, उसमें भी नया आप क्या सीख सकते हो, ये चीजें जो है ये आपके अंदर हमेशा के लिए रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके माइंड का, आपकी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा चलता रहता है। बाकी हर विषय के लिए आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल रहता है, आपके पास गाइडेंस के लिए टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। तो टीचर्स आपको नॉलेज देते हैं, या आपके सोचने के तरीके को, आपके नजरिए को एनहेंस करते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी ये एनहेंस करते हैं। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो उससे आप कैसे डील कर सकते हो, इसके बारे में टीचर आपको गाइडेंस देता है। ठीक है, आपकी जो मॉरल वैल्यूज है, आपकी जो एथिक्स है, ये सारी चीजें टीचर आपको हेल्प करता है। आपके करियर को आप कैसे अचीव कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आपको टीचर बताता है। आपको अगर कभी भी डीमोटिवेशन होता है किसी भी बात को लेके, तो आपको टीचर जो होता है मोटिवेट करता है, ठीक है, वो आपका इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, और समाज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक टीचर का होना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी हर सिचुएशन में एक टीचर आपके साथ हमेशा रहता है जो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि हर जगह, हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो टीचर जो होता है वो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा उनका आदर करें, हमेशा उनका सम्मान करें। जो बातें वो आपको बताएं उन बातों पे अमल करें, तो डेफिनेटली आपको जो सक्सेस है, जो आप बनना चाहते हो, जिस तरीके से आप लाइफ को जीना चाहते हो, उसको अटेन करने में, उसको अचीव करने में आपको काफी आसानी होगी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे, जैसे अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ या इस फील्ड की अगर अपन बात करें, जो जिस पर्टिकुलर चीज की मैं नॉलेज आपको देता हूँ, जैसे मैं आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज देता हूँ, पढ़ाई की नॉलेज देता हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को देखते हैं या फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उन सारे बच्चों से बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करते जाइए।
क्योंकि मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ ना कि कोई टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो टॉपिक को कभी भी शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप उसकी नॉलेज को पूरा अटेन करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, तो आपको बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है और बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं अपना। समय लेके पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो बताया जा रहा है उसको वैसा का वैसा फॉलो करिए, जो डाउट्स आपको आता है उसको क्लियर करिए, तो आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो आपका लाइफ को देखने का तरीका है, उसमें आपको चेंजेस देखने मिलेगा। तो शॉर्टकट जो होता है वो किसी भी चीज में नहीं होता है, चाहे आप पढ़ाई की बात करिए, चाहे आप कला की बात करिए, चाहे आप किसी भी चीज की बात करिए, किसी में भी शॉर्टकट नहीं है। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, किसी की भी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको, अपना काम आपको करते जाना है। ठीक है, उसका फल जो भी हो वो आपको फ्यूचर पे छोड़ देना है। ठीक है, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो। ठीक है, तो हमेशा आपको फ्यूचर की कभी चिंता नहीं रही। तो आप अगर आज अच्छा काम कर रहे हो, आप अगर उसके प्रति डेडिकेटेड हो, आप अगर उस पर मेहनत कर रहे हो, तो कभी भी बेटा आपको चिंता नहीं रहेगी कि मेरे को इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज में आप फेल भी होते हो, आप उससे भी अगर कुछ चीज सीखते हो, तो वो चीज आपके फ्यूचर को और मॉडिफाई करेगी, उसको और मोल्ड करेगी, ताकि आप फ्यूचर में दोबारा से वो गलती ना दोहराओ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में जब अर्जुन को समझाया था तो उन्हें भी ये कहा था कि तुम अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, हार या जीत तुम्हारे हाथ में नहीं। ठीक है, तो संस्कृत में इनका श्लोक भी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो आप जानते हैं सबके बारे में, है ना, बहुत अच्छे से आपने बचपन से ये श्लोक सुना होगा, अपने बड़ों से ये बात सुनी होगी कि आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अच्छा या बुरा जो भी उसका नतीजा होगा, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो आपको तो अपना काम करना है। और इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना कर्म किया था, जबकि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने अपना कर्म किया था। और अर्जुन से कहा भी था, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना नवाप्तम ववाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, वो जो चाहे उन्हें मिल सकता है। ठीक है, वो जो चीज जो वो चाहे वो मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ। पर फिर भी वो रणभूमि में अपना कर्म कर रहे हैं। आपको भी अपना कर्म, आप अच्छे से मेहनत करिए, जिस भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं। आप पढ़ाई के लिए अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे ईमानदारी से पढ़ाई करिए, बिना रिजल्ट का सोचे पढ़ाई करिए। क्योंकि मैंने कई बार ये बात भी बोली है कि आप अगर मान लीजिए पढ़ने बैठते हैं और अगर रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। आपका ध्यान जो होता है वो दूसरी बातों में ज्यादा जाता है, और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो भले ही आपने कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन टाइम जो होता है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो आपका बहुत कुछ वेस्ट हुआ। इसलिए जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस समय आप लेक्चर्स देख रहे हैं, आप अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, उस समय आपको बिल्कुल भी किसी और बात के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि अगर आप सोचोगे तो वो आपके माइंड को इफेक्ट डालेगा। ठीक है, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी और आप अच्छे तरीके से अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो आप तो अपनी तरफ से 100% दो, सब कुछ पढ़ के जाओ। एग्जाम में अगर कुछ नया क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है, तो सबके लिए होगा, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अपना बेस्ट दो, उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर मान लो आज एक पर्टिकुलर एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाते, तो कोई और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, सिलेबस वही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी वही है, क्वेश्चन का तरीका पूछने का भी वही है। तो आप अगर अपनी अप्रोच सही रखोगे, अपना काम अच्छे से करोगे, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन निराश नहीं होना, अपने हार से भी कभी निराश मत होना, और अपनी जीत से कभी ज्यादा खुश मत होना। नॉर्मल लाइफ जियो। ठीक है, बिल्कुल शो ऑफ मत करो किसी के साथ भी, आप कितने भी नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन कभी भी आप शो ऑफ मत करो। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। घमंड मत करो किसी चीज का, और खास तौर पे किसी को भी अपने से कम मत आंकना। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपसे कोई कमजोर है, अगर वो आपसे कभी मदद मांगता है, तो आप कभी ये मत जताना कि आप उससे सुपीरियर। ठीक है, वो आपको पता है कि आप उस काबिल हो, कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, और वो भी सामने वाला भी जानता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस को कभी भी आप रौंदने की कोशिश मत करना। कभी भी ये गलत काम मत करना कि किसी के सामने दिखाओ कि हम कितने सुपीरियर। ठीक है, आप सुपीरियर हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को जितना जमीन से जोड़ के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि जमीन से जब भी कोई उड़ता है, ठीक है, तो अपने आप को जब हवा में उड़ाने लगता है तो उसकी उसको सजा भी मिलती है। ठीक है, तो वसीम बरेलवी साहब ने कहा भी है कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यार।
तो जमीन के रिश्तों से कभी नहीं कटना, अपने आप को एकदम हम्बल बना के चलो, ठीक है। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन कभी नहीं। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, कोई आपके साथ इनडिसिप्लिन तरीके से बिहेव करता है, तो अपने स्वाभिमान का भी आपको ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी बहकावे में आ गए और उसके हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना है, और अच्छे तरीके से सही रास्ते पे चलना है और अपने काम को करते जाना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से आपको दूर रखना है। तो जब तक अच्छा काम कर रहे हो आप, तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। अगर उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश ये करो कि आपकी लाइफ में उनका मेजर इम्पैक्ट, ठीक है। तो ऐसा काम करोगे तो आपको डेफिनेटली सफलता भी मिलेगी, आप काबिल इंसान भी बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे, नेक दिल इंसान बनोगे, और लोग आपको भी फॉलो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जैसा कि अन अकेडमी की तरफ से अगर मैं आपको बताऊं, तो हम हमेशा इन खास उपलक्ष्यों पे बच्चों का फायदा ही देखते हैं। तो आपके लिए हमने टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे भी कुछ अच्छे ऑफर्स रखे हैं हमारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे आपके फील्ड में। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ हमारे टीचर्स डे के ऑफर के बारे में। बहुत ही अच्छा ऑफर हम लोग अभी लेके आए हैं आपके लिए। तो टीचर्स डे स्पेशल ऑफर आप यहाँ पर हमारा देख सकते हैं। जैसे आप सारे एजुकेटर्स को, जो हम आपको एसएससी जेई और स्टेट ए जेई का प्रिपरेशन करवाते हैं, हम सबको आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जस्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹4,999 हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर 3 महीने का कोर्स परचेज करते हो, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सॉरी 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर 6 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो आपको डायरेक्टली 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जस्ट ये आपका बाई वन गेट वन फ्री वाला ऑफर जो रहता है, बिल्कुल वैसे ही ऑफर है। तो अगर आप 6 महीने का कोर्स परचेज करते हो, तो 6 महीने के प्राइस में आपको डायरेक्टली 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 1 ईयर का कोर्स परचेज करते हो, तो 1 ईयर के प्राइस में आपको 2 ईयर्स का कोर्स मिल जाएगा। काफी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से 1 साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, उन सब की प्रिपरेशन कर सकते हो। पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है कि आपके जितने भी एग्जाम में सब कुछ कवर हो जाता है, कभी भी एग्जाम स्पेसिफिक चीजें हम उतना डिस्कस नहीं करते हैं, हम आपको पूरा कंटेंट ही यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस आता है वो क्वेश्चंस के लेवल पे आता है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से जितने क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आपको यूट्यूब पे, प्लस पे, स्पेशल क्लास पे, हर जगह पे इतने क्वेश्चंस करवा देते हैं कि आपको और कुछ करने की नीड रहती भी नहीं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल ऑफर है, इसको अवेल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, SPARAN13। तो आप ये कोड यूज कर सकते हो यहाँ पर। देन जैसा भी मैंने आपको बताया कि 2025 के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1-2 महीने का भी कोर्स अगर आप लेना चाहो तो उसको भी ले सकते हो। प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच को भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जो भी सब्सक्रिप्शंस आपको दिख रहे हैं, उसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, PARAN13। जो हमारा लेटेस्ट बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों का सबसे मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट जो है, दैट इज स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने अन अकेडमी पे सारे सब्जेक्ट्स आपको एसएससी गोल्ड में पढ़ा दिए हैं। एक यही सब्जेक्ट मेरा बचा है पढ़ाने को, तो इसको भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। गेट गोल्ड में ऑलरेडी मेरा ये सब्जेक्ट चल भी रहा है, ठीक है। साथ में आपका एफएम भी स्टार्ट होगा। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। और जो भी अभी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, उन सारे डिस्काउंट्स को आप अवेल कर सकते हो। आज से आपका प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच भी स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे से, जिसमें हम आपको बहुत सारी वैरायटी से क्वेश्चंस करवाएंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या कॉन्सेप्ट पे अगर आपको डाउट होगा तो ये भी क्लियर कर देंगे। बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, 999 रुपीज में अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच, मतलब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो PARAN13 कोड लगा के आप इसको भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेष है, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लाइव बैच, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस प्रोग्राम का कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो ये आपका 6,499 में अवेलेबल है। और अभी फिलहाल आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि बाई वन गेट वन वाला ऑफर भी अभी चल रहा है। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर वैलिड है, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमने इसको निकाला है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल हमें ज्वाइन करिए, हमसे पढ़िए, हमसे नॉलेज को गेन करिए। Thank you everyone. May God bless you all. Have a nice day. And many thanks to all the students for their kind wishes. Thank you.